नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका। मोहन भागवत ने जो आरक्षण को लेकर के बयान दिया है वो अपने पुराने रुख से उनके अपने पुराने रुख से अलग है। 2015 में मोहन भागवत आरक्षण की समीक्षा करने की बात कर रहे थे। बाद में भी इस आशय की बातें उन्होंने कही, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल एक नई बात कह दी है। उन्होंने मान लिया है कि आरक्षण की मूल वजह सामाजिक असमानता है, समाज में व्याप्त छुआछूत है। समाज बोलने से तो थोड़ा हम बचा लेते हैं। दरअसल वर्ण व्यवस्था के तहत जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म जिसको आजकल कहा जा रहा है, उसमें जो सामाजिक असमानता है, छुआछूत है, उसके कारण आरक्षण जरूरी है। इस बात को मोहन भागवत जी ने मान लिया है। क्या हो गया? इंडिया से इतना डर, विपक्ष की एकजुटता से इतना डर। विपक्ष की एकजुटता से मोहन भागवत जी को डर तो लगेगा, क्योंकि तब 2015 में विपक्ष यानी गैर बीजेपी, आज की तारीख में विपक्ष और उस समय बिहार के संदर्भ में गैर बीजेपी दलों का जो महागठबंधन बना था, उस महागठबंधन ने किस तरीके से बीजेपी की सियासत को, आरएसएस के प्रयासों को नेस्तनाबूद कर दिया था, इसको बहुत करीब से मोहन भागवत जी ने देखा है। उनका बयान दरअसल उस पूरे कुरुक्षेत्र का निर्णायक बिंदु, निर्णायक वक्तव्य बनकर सामने आया था। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने मिलकर मोहन भागवत जी के आरक्षण संबंधी बयान को बीजेपी और आरएसएस की आरक्षण विरोधी मानसिकता में के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया और जनता ने उसको मान भी लिया। नतीजा ये हुआ कि करारी शिकस्त मिली। तो उस अनुभव को देखते हुए आज जब इंडिया के रूप में पूरे पैन इंडिया लेवल पर एक गैर भाजपाई विकल्प बन चुका है, तो इससे मोहन भागवत क्यों न डरे। और यही डर दिखता है कि उस भूल का भूल सुधार लेकर मोहन भागवत जी आ गए हैं। भूल का भूल सुधार। आपको मैं सुनाता हूं कि उन्होंने कहा क्या है। मैं दिखा नहीं रहा हूं, मैं पढ़कर बता रहा हूं, मेरे सामने लिखा हुआ है। मोहन भागवत जी ने कहा, हमने साथी मनुष्यों को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा, उनकी जिंदगी जानवरों जैसी हो गई, फिर भी उनकी परवाह नहीं की। ये सब 2000 साल तक जारी रहा। जब तक हम उन्हें समानता प्रदान नहीं करते, तब तक कुछ विशेष उपाय करने होंगे और आरक्षण उनमें से एक है। इसीलिए हम संविधान में दिए गए आरक्षण को पूरा समर्थन देते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। महामहिम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, आपके विचार हुए इतने उदार। आरक्षण की समीक्षा करने की जरूरत से आरक्षण को कबूल कर लेने तक का जो ये सफर है, इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इस वक्तव्य में मोहन भागवत जी ने कुछ बातें स्पष्ट रूप से मानी है। उन्होंने माना है कि हमने साथी मनुष्यों को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। ये हमने कौन है? हमने, मोहन भागवत जी ब्राह्मण हैं। हमने का मतलब क्या हम ब्राह्मण समझे? हमने का मतलब हम क्या हिंदू धर्म समझें?
हमने का मतलब क्या हम सनातन धर्म समझे? हमने का मतलब हिंदू धर्म या सनातन क्यों समझे? क्या मोहन भागवत हिंदू धर्म या सनातन के ठेकेदार हैं, प्रमुख हैं कि उनके बिहाफ में बोलेंगे? हमने का मतलब तो ब्राह्मण भी समझना मुश्किल है, क्योंकि सारे ब्राह्मणों के भी ठेकेदार नहीं हो सकते मोहन भागवत। लेकिन फिर भी वो ऐसा ही ट्रीट करते हैं कि हिंदू धर्म के भी वो ठेकेदार हैं, ब्राह्मणों के भी ठेकेदार हैं, सनातन बोलने वाले भी वही हैं। तो ये हमने का मतलब इन तीनों को भी उनके हिसाब से आप मान सकते हैं, मैं नहीं मान। वो ये कहते हैं कि उनकी जिंदगी जानवरों जैसी हो गई। किनकी जिंदगी? वही समाज का वही दबा कुचला वर्ग, जिनके साथ ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने लगातार छुआछूत जैसा व्यवहार किया। कभी पीछे में झाड़ू लेकर चलना पड़ता था, कभी परछाई को ब्राह्मणों से दूर रखना पड़ता था, कभी महिलाओं को अपने वक्ष दिखाकर चलना पड़ता था चूंकि वो दलित थी। ये सारी चीजें हमारे काले अतीत का अध्याय हैं, आईना है, चित्र हैं। ये उन्हें का मतलब उनकी जिंदगी जानवरों से जैसी हो गई, मोहन भागवत जी की तरह के हिसाब से तो उनकी का मतलब वही दबा कुचला वर्ग है। ये सब 2000 साल तक चला। 2000 साल। अंग्रेज तो यहाँ 200 साल शासन करके गए, मोहन भागवत जी कह रहे हैं 2000 साल तक ये सब चला। 2000 साल क्या कम होते हैं? ये 2021 है, यानी जब से सदी चली लगभग मोटे तौर पर 2023 है, क्षमा कीजिए। तो 2023 साल में 2000 साल तक यही चला। तो इसका मतलब क्या? और ये कहते हैं जब तक हम समानता प्रदान नहीं करते तब तक कुछ विशेष उपाय करने होंगे और आरक्षण उनमें से एक होगा। तो मोहन भागवत जी, ये विचार आपके नहीं है, आप ये विचार अंबेडकर जी के विचारों को ही सामने रख रहे हैं। आप ये विचार महात्मा गांधी जी के भी विचारों को, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी में फर्क था, क्षमा कीजिएगा थोड़ा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समर्थक रहे महात्मा, वर्ण व्यवस्था के खास करके महात्मा गांधी। लेकिन अंबेडकरवादी जो सोच है उसके तहत यह है कि समानता मिलने तक आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। और यहाँ ये बात कान खोलकर सुन ले वो लोग जो ये कहते हैं कि आरक्षण तो 10 साल के लिए आया था। सही है, आरक्षण 10 साल के लिए आया था, लेकिन अपेक्षा यही की गई थी कि उन 10 साल में ये असमानता खत्म हो जाएगी, सामाजिक समानता आ जाएगी। उस वर्ग को जो 2000 साल तक जानवरों जैसी हालत में रहा, बकौल मोहन भागवत जी, वो वर्ग समानता का अधिकारी हो जाएगा। उन 10 सालों में ऐसा सोचा गया था, लेकिन न तो कभी ईमानदारी से आरक्षण लागू हुआ और न कभी समानता के लक्ष्य की तरफ हम बढ़े। नतीजा ये है कि आरक्षण लगातार जारी है और उसको हटाने मिटाने की के लिए जो लॉजिक होना चाहिए वो लॉजिक बन ही नहीं पाया है। इस बीच आरक्षण विरोधियों ने बहुत सारे तिल तिकड़म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण को अदालती तरीके से ही लागू करवाने में सफलता हासिल की है। लेकिन मोहन भागवत जी जो आरक्षण की बात कर रहे हैं उसमें आर्थिक आधार पर विपन्नता की बात नहीं है। यह भी एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक बात है जिसको आरएसएस ने करेक्ट किया है, और आरएसएस ने करेक्ट किया है तो मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी करेक्ट किया है। अब तक ये मान रहे थे आरक्षण देना है तो गरीबों को आरक्षण दो, जाति भेद मिटाओ, जाति भेद से ऊपर, यानी आरक्षण देना है तो जाति भेद मिटा दो, आरक्षण खत्म करना है तो जाति भेद ला दो। ये सिद्धांत चला और इस सिद्धांत के आधार पर इसकी काट के लिए गरीबी को, आर्थिक विपन्नता को, आर्थिक कमजोरी को,
आधार बना करके आरक्षण की व्यवस्था की गई और इसको 10% नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको लागू किया। याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस आरक्षण व्यवस्था को आर्थिक आधार पर लागू किया है, ये मोहन भागवत ने जो विचार व्यक्त किए हैं, ये विचार उसके ठीक उलट है। मोहन भागवत जी ने उस विचार को रखा है कि सामाजिक समानता लाए जाने तक उस वर्ग को जो 2000 साल तक जानवरों जैसी जिंदगी जीने को विवश रहा, ये आरक्षण लागू रहना चाहिए। तो फिर ये आर्थिक आधार पर आरक्षण के वो स्वतः वैसे ही विरोधी हो जाते हैं जैसे बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक समानता के आधार पर आरक्षण के पैरोकार थे। तो ऐसा हुआ क्यों, ये विवेचना क्यों हो रही है? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने नींद उड़ा दी है, आरएसएस की नींद उड़ा दी है, भाजपा नेताओं की नींद उड़ा दी है और वो इंडिया से भी नफरत करने लगे। अब इंडिया से नफरत करने की बात जब कहता हूं तो थोड़ा इसको स्पष्ट करने की जरूरत है। सबसे पहले ये जो तान छेड़ा था ये मोहन भागवत जी ही थे। इन्होंने कहा कि इंडिया बोलना छोड़ देना चाहिए, भारत बोलना चाहिए, और ऐसा इन्होंने कहा और 2 से 3 दिन के भीतर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत बन गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बन गए। ये मोहन भागवत जी के तान छेड़ने के बाद ही हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया से इनको डर लगने लगा। इंडिया बोलना बंद करेंगे तो डर लगना ही कहा जाएगा। यहाँ थोड़ा एक स्पष्टीकरण जरूरी बनता है। बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया अंग्रेजी मानसिकता का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इंडिया क्या अंग्रेजों का दिया हुआ संबोधन है? नहीं। इंडिया, भारत, ये या हिंदुस्तान, ये तीनों ही शब्द, तीनों ही संबोधनों की उत्पत्ति इस भारत भूमि के लिए लगभग एक समय में हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके लिए इंडस शब्द से इंडिया बोला गया, मेगास्थनीज ने बोला था और भी यूनानी दार्शनिक ने बोला था इस भारत भूमि को इंडिया। और भारत तो पुराना नाम है ही, कई लोग भरत के नाम से बोलते हैं, कई लोग किसी और कथा से जोड़ते हैं, लेकिन भरत के नाम का उल्लेख मिलता है। और हिंदुस्तान जो शब्द है वो भी सिंधु से हिंदू बनने के कारण जो ईरानी और विदेशी लोग जो सौ नहीं बोल पाते थे वो ह बोलने लगे और सिंधु को हिंदू बोलने लगे। तो ये सिंधु के पूरब में बसने वाले तमाम लोगों के लिए हिंदू, हिंदुस्तानी ये सारे शब्द आए। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया नाम अंग्रेज देकर गए थे और ये गुलामी की निशानी है। गलत हैं वो लोग जो ये बात फैलाते हैं। इंडिया भी तब बोला गया जब हिंदुस्तान बोला गया, और ये लगभग एक समय की बात है। इस दोनों का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। ये स्पष्टीकरण देना आपके लिए, आपके सामने जरूरी था। जानते तो आप भी हैं, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़कर जब बातें रखी जाती हैं तो बात समझ में आती है। एक बात और, अखंड भारत की भी तान एक बार फिर आरएसएस ने जो छेड़ी है, मोहन भागवत जी ने छेड़ी है। और यहाँ अखंड भारत में वो थोड़ा कंफ्यूजिया गए हैं। आप कहेंगे कैसे कंफ्यूजिया गए हैं? वो तो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। मैं आपके साथ हूं, जहां तक वो कह रहे हैं वो अभी बताता हूं, और जहां कंफ्यूजिया गए हैं वो भी बताता हूं। मोहन भागवत कहते हैं कि अगर युवा अखंड भारत के सपने के लिए काम करते रहेंगे तो बूढ़े होने से पहले इसे साकार होता हुआ देखेंगे। यानी आज के युवाओं में एक जोश भर रहे हैं अखंड भारत के लिए, उसके लिए वर्क करने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं।
वो आगे कहते हैं कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि जो देश भारत से अलग हो गए उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की है। यानी वो ये बता रहे हैं कि अखंड भारत बनाने के लिए आपकी तत्परता और आपका जोश तो जरूरी है ही, बाहर भी वातावरण बन रहा है कि जो लोग भारत से अलग हुए थे वो संभवतः अपनी गलती पर पछताते हुए भारत से, अखंड भारत के सपने से जुड़ सकते हैं। वो ये बात कह रहे हैं। यहां तक तो बिल्कुल आपकी बात सही, आप सही समझ रहे हो कि वो अखंड भारत चाहते हैं, मैं भी यहां तक बिल्कुल सही समझ रहा हूं। लेकिन इसके आगे जब वो एक बात और कहते हैं तो ये भ्रम बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि भारत से अलग होने वाले देशों को लगता है कि हमें फिर से भारत बनना चाहिए था। वे सोचते हैं कि भारत बनने के लिए उन्हें मानचित्र पर रेखाओं को मिटाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मोहन भागवत जी कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। भारत बनना भारत की प्रकृति या स्वभाव को स्वीकार करना है। भारत बनना यानी भारत की प्रकृति या स्वभाव को स्वीकार करना है। इसी लाइन में सब कुछ है, इसी लाइन में असमंजस है, इसी लाइन में भ्रम है, इसी लाइन में अखंड भारत के जो तथाकथित सपना दिखाया जा रहा है उसके पहले तथाकथित लगाने की एक गरज है। भारत बनना, भारत की प्रकृति या स्वभाव को स्वीकार करना, ये क्या है? भारत की प्रकृति क्या है? हिंदुत्व। भारत की प्रकृति क्या है? मुसलमानों को नकारना। भारत की प्रकृति क्या है जिसके कारण अखंड भारत अखंड नहीं रह सका? इस बात को इंगित करना चाहते हैं मोहन भागवत। वो स्वभाव हमें मंजूर नहीं था इसलिए विखंडन हुआ। ये कह रहे हैं कि भारत बनना भारत की प्रकृति या स्वभाव को स्वीकार करना है, वो स्वभाव हमें मंजूर नहीं था इसीलिए विखंडन हुआ। किन्हें मंजूर नहीं था? किन्हें मंजूर नहीं था भारत का स्वभाव? हमसे अलग हुए उन्हें मंजूर नहीं था, या हमें नहीं मंजूर था कि हमारे कारण वो अलग हो गए? ये सोचने वाली बात है। बड़ा असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। अगर धर्म के आधार पर पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, इंडिया से अलग हुआ, तो ये वो दोषी हुए हैं। लेकिन हमें भारत का स्वभाव मंजूर नहीं था, इसका मतलब पाकिस्तान बनने के लिए क्या हम जिम्मेदार थे? हमने कौन सा ऐसा स्वभाव बदल लिया? ये बात डिबेटेबल है, पूछे जाने की जरूरत है कि मोहन भागवत जी थोड़ा स्पष्ट करिए। अखंड भारत भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की प्रकृति और भारत का स्वभाव चूंकि मंजूर नहीं था इसीलिए ये स्थिति बनी कि अखंड भारत अखंड नहीं रह सका। तो ये क्या मतलब है? और कौन सी ऐसी परिस्थिति बन रही है कि वो देश पछता रहे हैं भारत भूमि से अलग होने की? ये बात स्पष्ट करने की जरूरत है। तो मोहन भागवत जी ने ये भ्रम पैदा कर दिया है। आरएसएस के तमाम आने वाले नेताओं के लिए एक चुनौती पैदा कर दी है। जो आरएसएस यह कहा करता था कि जो इस धरती को पुण्य भूमि मानेगा वही भारतीय है, वही हिंदू है। यानी पुण्य भूमि यानी अपनी धर्म की भूमि, अपनी आप समझ सकते हैं पुण्य भूमि का जो मतलब है धर्म के ख्याल से है। यहाँ की मिट्टी से जुड़ाव भी बताता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि इस धरती पर पैदा हुआ व्यक्ति जिसका मूल यहाँ है वही हिंदू हो सकता है। ये इस बात में परिभाषित किया जाता था। और आज भारत की प्रकृति और भारत का स्वभाव क्या बदल गया है, यह भी एक बात है। लेकिन इन दोनों विषयों को हमने आपके सामने रखा है, खोल कर रखा है, समझकर और समझाने की कोशिश की है। और हम आपसे जरूर आग्रह करेंगे कि इस विषय पर अगर आपके अपने विचार
हमें मिले तो हम ज़रूर उसको अपनी बातचीत का हिस्सा बनाएंगे। और आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहे और मजबूती के साथ जारी रहे। देखिए, मैं वो लोगों जो प्रचार होता है कि आप हमें ट्वीट कीजिए, क्षमा कीजिए कि हमें आप लाइक कीजिए, कि हमें फॉलो कीजिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। कोई तकनीकी कारण है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपसे आग्रह है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।